ये बेटा मल्टीपल होने पर 900 आया, तो हैंस रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज 900। इसी तरह से 10th क्वेश्चन है, सेम एज 9th क्वेश्चन, ये आप खुद करेंगे। देखिए 10th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग 8, 15 एंड 20। सेम एज 9th क्वेश्चन, इसी की तरह है, बस ये एलसीएम इनका निकल जाएगा, जिसमें पेयर नहीं होगा वो देख लेंगे, पेयर कंप्लीट कौन सा नहीं है उसी नंबर से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, ये 10th क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए अभी 6.4, इसमें फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। आपने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने हैं, 12 पार्ट दे रखे हैं। इसमें सबसे पहले जो ये है नंबर, आपने इसके पीछे से जैसे 1 टेंस करते हो ना, इसी तरह पीछे से पेयर बनाने हैं, 2 का एक पेयर, 2 नंबर का पेयर यहाँ बार लगा लेंगे इनके ऊपर कि भी एक ये पेयर है, एक जब डिवाइड की तरह करेंगे इसको, लेकिन जब यूज करेंगे तो पूरे पेयर को यूज करना है। अब आपने देखा यहाँ पेयर बन रहा है, तो इस पूरे 23 को एक साथ यूज करना है आपने। जैसे आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में ये नंबर है, बाहर वाला नंबर भी दिया होता है कि भाई किससे डिवाइड करना है, यहाँ दिया नहीं, आपने खुद चूज करना है। ऐसे नंबर से डिवाइड करना है आपने इस 23 को। अभी फिर डिवाइड की तरह इसको उतार लेंगे नीचे, किस नंबर से डिवाइड करें कि यहाँ जिससे डिवाइड करें क्वोशेंट भी वही चढ़े। जैसे मान लीजिए आपने सोचा मैं 2 से कर लेते हैं इसको डिवाइड, तो अगर 2 से करोगे तो ऊपर भी 2 ही लिखना है आपने, 2 2 जा 4 मतलब 4। अगर 3 से करोगे तो 3 3 जा 9 ही लिखना है, यानी कि यहाँ जो लिखोगे वही ऊपर लिखना है। तो आपने देखा फिर 4 4 जा 16। फिर 5 से करोगे तो 5 4 जा नहीं लिखना, 5 5 जा, 5 5 जा तो 25, इससे ज्यादा चला जाएगा, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16। समझ में आ गया। यहाँ जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे वही उतने पे ही आपने यहाँ लिखना है, वही इनकी मल्टीपल ही यहाँ आएगी। 4 4 जा, क्योंकि 5 5 जा इससे ज्यादा हो जाता है, इसलिए 4 जा पे गया 16। यहाँ डिवाइड की तरह हम घटाएंगे, यहाँ 7 बचा बेटा, डिवाइड की तरह ही अब हमने अगली डिजिट उतारनी है। अगली डिजिट क्या है हमारे पास, 0 और 4। यहाँ हमने पेयर बनाए थे, पेयर मतलब क्यों बनाए हमने, ये पूरा पेयर उतारना है, ये नहीं कि एक डिजिट उतार ले 0, ऐसे नहीं करना, पूरा पेयर उतारना है। 0 4 704 बन गया। अब यहाँ क्या लिखे बेटा, यहाँ जो आपका आ चुका था, क्या आया है आपका 4 आ चुका, इस 4 का डबल कर देंगे, 4 2 जा लिखेंगे, यहाँ 8 लिख दिया आपने 8। अब यहाँ क्या लिखना है, अब 8 आ गया आपके पास, तो यहाँ क्या लिखें कि आपको पता है यहाँ जो लिखा जाएगा वही ऊपर लिखना है। तो यहाँ क्या लिखे कि ये डिवाइड हो जाए। तो अगर आपने मान लीजिए 1 लिखा तो ऊपर भी फिर आंसर में 1 लिखेंगे, यानी कि 1 से ही मल्टीपल करेंगे, 81 1 जा 81। तो सबसे आसान तरीका, आपने जैसे ये एक डिजिट आपको पता है 8 है, 8 की टेबल पढ़ के देख लिया करो भाई, 7 तो 8 से छोटा है, 2 डिजिट ले लो 70, 8 की टेबल पढ़ो 70 तक, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 72 तो ज्यादा जा रहा है, यानी कि 8 8 जा 64, तो 8 जा पे करके देखते हैं हम, तो इस 8 के साथ हम 8 लिखते हैं। फिर यहाँ 8 लिखा है मतलब ऊपर भी 8 लिखना है, मीन्स 8 से ही मल्टीपल करके देखेंगे हम क्या आया। 8 से मल्टीपल की तो 704 ही आ गया बेटा। अगर ऐसा नहीं आता है, कभी कभार ऐसा होता है कि इससे ज्यादा भी चला जाए, तो आपको एक अंदाजा मिल जाता है, ज्यादा जा रहा है तो एक नंबर कम से कर लो, 7 से ज्यादा कम रह रहा है तो एक नंबर ज्यादा से कर लो। ठीक है, तो यहाँ फिर 8 जा पे जाएगा, यहाँ भी 8 लिख देंगे, ये सेम आ गया, तो ये घटाएंगे तो आपका 0 बच गया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 48। नेक्स्ट इसमें से 8 पार्ट बता रही हूँ, देखिए दोबारा इसके पेयर बनाने हैं, पीछे से 2 ये बना लिए। अब ये पेयर लेना है, सबसे पहले 79 है, तो किस नंबर से डिवाइड करें कि जो नंबर से डिवाइड करें वही ऊपर लिखें।
जैसे आपने किया 4 4 जा 16 तो ज्यादा कम, जैसे ऐसे ही करके देखते रहे 5 5 जा 6 6 जा 7 7 जा 8 8 जा 64, फिर 9 से करोगे तो 9 9 जा 9 9 जा कितना होता है भाई 81 81 तो इससे ज्यादा गया, मतलब 9 से नहीं जाएगा 8 से जाएगा, ये 8 8 जा, यहाँ 8 लिखा, यहाँ भी 8 लिख देंगे, 8 8 जा जो भी आया 64 यहाँ लिख दिया। जैसे डिवाइड में करते हैं भाई 8 8 जा लिखा है, इसके नीचे 64 इसी तरह है, बस ये ऊपर लिख दिया। इसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें सेम लिखने हैं आपने। घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 7 में 6 गया 5। यहाँ अगला पेयर उतारेंगे, अगला पूरा पेयर उतारना है, इसीलिए ये पेयर बनाया गया है 21। अब यहाँ बेटा 8 आ चुका है, 8 का अपने डबल लिखना है 16। अब 16 को भाई किससे मल्टीपल करेगी, यहाँ क्या चढ़ाना है आपने ऊपर कि ये कैसे करेंगे 16 की, जैसे आपको बताया था कि एक अंदाजा ले लेंगे कि 16 से 15 तो कम है, यहाँ 152 तक टेबल पढ़ के देख लो 16 की कहाँ तक जा रही है अभी, ठीक है। तो जैसे कि 16 9 जा आपका होता है 144, यानी कि इसके नजदीक चला गया, तो हम सीधा 9 से मल्टीपल करके देखते हैं, ये आ गया। अगर कम ज्यादा हो तो एक आध इधर उधर कर लेंगे कम, ये आ गया। घटाएंगे तो 0 आ गया, और कुछ पेयर तो है नहीं उतारने के लिए, अदरवाइज अगला पेयर उतार लेते हैं हम। तो यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 आएगा, इस तरह से आपने करना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 89। इसी तरह से जैसे ये 12th पार्ट देखिए आप, ये इसके पेयर बनाए पीछे तो 2 0 के बन गए, ये 9 अकेला रह गया। पीछे से पेयर बनाने हैं बेटा, यहाँ से नहीं लगना, पीछे से 2 2 का, अगर आगे एक रह जाता है तो एक रहने दो। अब देखा आपने अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी 2 2 2 जा 4 ज्यादा कम है, 3 से करके देख लो, 3 3 जा 9 जा रहा है भी, अगर ज्यादा जाता तो फिर 2 से कर लेते, 3 3 जा 9, घटाएंगे तो 0 बचा यहाँ पे हमारे पास। अगला पेयर उतारेंगे तो 0। आपको पता है जब डिवाइड करते हैं फिर पेयर उतार लिया फिर भी 0 ही है, कोई डिवाइड नहीं हो रहा किसी नंबर से। अगर इसका डबल यहाँ 6 लिखेंगे तो 0 भी लिखा तो भी डिवाइड नहीं होगा, ये सॉरी 1 भी लिखा तो भी डिवाइड नहीं होगा, 61 1 जा 60, यानी कि 0 से ही हो रहा है तो 0 ही लिख देंगे, यानी कि 60 0 जा 60, यानी कि 0। एक पेयर उतारने के बाद भी अगर डिवाइड नहीं होता तो हम ऊपर 0 चढ़ाते हैं डिवाइड की तरह, मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 30, ठीक है। इसी तरह जैसे मैं एक और करके बताती हूँ आपको, यहाँ जैसे आपने पेयर बनाए ये 2 का ये 2 का, अब ये किससे मल्टीपल करे कि ये 20 तक जाए, जैसे 3 3 जा 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा तो 25 ज्यादा चला जाएगा, घटाया तो यहाँ 4 बचा बेटा। अगला पेयर उतारो, यहाँ क्या लिख रहा है, ये आपका जो ऊपर आ चुका है इसका डबल 4 आया है तो इसका डबल 8। अब आपने यहाँ क्या लिखना है कि ये आ जाए, 8 की टेबल पढ़ के देख लो, यहाँ ये तो छोटी है 2 डिजिट लेके देख लो, 8 5 जा 40, तो यानी कि 8 है आपके पास, 5 जा लिखे तो 5 लिखे तो 5 से ही मल्टीपल करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी 5 लिखना, 5 करके देख लो अगर आ जाए तो ठीक है। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42, यानी कि यही आ गया। यानी कि अगर मान लीजिए 1% 5 में थोड़ी सी 1-2 नंबर ज्यादा मल्टीपल आ जाती तो फिर हम क्या करते, 5 की बजाय 4 से कर लेते, तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 0, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 45। इस तरह से करना है, ये आपका डिवीजन मेथड है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। यहाँ आपने कहता है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनका जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी डिजिट्स की संख्या बतानी है। जैसे 64 का स्क्वायर रूट 8 है, 8 में कितने डिजिट है 1, इसका स्क्वायर रूट 12 है भाई, ये तो छोटे नंबर है आपको पता है, 12 में कितने डिजिट है 2। इस तरह से इनका जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी डिजिट्स बतानी है आपने, और कहा है विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के। तो इसके 2 तरीके हैं बेटा, एक तो जैसे आप पेयर बनाते हो पीछे से, जैसे इसमें पेयर बना है, एक ही पेयर बना, एक पेयर बना मतलब इसके स्क्वायर रूट में 1 डिजिट आएगी। दूसरा तरीका
आपने करना है इस तरह से। आप इसकी डिजिट गिनेंगे 1 2, कितने डिजिट है इसमें 2। जो डिजिट्स की संख्या है अगर इवन आती है तो उसका फॉर्मूला है n/2, और अगर ओड आती है तो n+1 अपॉन 2, इस तरह से है। तो आपने देखा नंबर ऑफ डिजिट इन इवन, इसकी जो डिजिट्स हैं उसकी संख्या है वो इवन नंबर्स में है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट की डिजिट्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2। और यहाँ पर n क्या है, जो डिजिट्स की संख्या है। डिजिट्स की संख्या कितनी है 2, यानी कि n/2 आ गया, तो n की संख्या 2 आया अपॉन 2, 2 1 जा 2 1 जा, यानी कि 1 आया तो 1 डिजिट आ गई, बिकॉज यहाँ लिखा है n = 2। ऐसे ही 44 में दो तरीके हैं, डायरेक्ट बताना हो तो जैसे इसके पेयर बनाए, जैसे डिवीजन मेथड में पीछे से 2, ये 1 बच गया तो 1 का बन गया पेयर। कितने पेयर बने 2, यानी कि 2 पेयर है, सो 2 डिजिट्स हैं इसके स्क्वायर रूट में। करना आपने ऐसे है, इसमें n देखा 1 2 3, कितनी डिजिट है भी, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स n, यानी कि n कितनी हो गई 3। इसकी डिजिट्स की संख्या 3 है। 3 क्या है, इवन है या ओड, 3 इज ओड। ओड हो तो क्या फॉर्मूला लगाना है n+1/2, क्योंकि भाई इसको इवन बनाना है ताकि 2 से काट सके। इवन हो तो डायरेक्ट कट जाएगा, n/2 होगा, और ओड हो तो उसमें 1 जोड़ देंगे n+1/2। n आपका 3 है, +1/2 क्या आया 3 और 1 4, 4 को 2 से काटेंगे 2, यानी कि 2 डिजिट्स आ गई। इसका जो स्क्वायर रूट आएगा क्या आएगा 12 आएगा। देखिए 12 में 2 डिजिट है, 2 डिजिट आ गई। इस तरह से करने हैं। एक पार्ट और बता देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। जैसे इसके पेयर बनाए, पीछे से 2 2, 1 बच गया तो 1, अगर 2 बचते हैं तो 2 का बन जाएगा। टोटल कितने पेयर बने इसमें 3, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी डिजिट्स कितनी आएंगी 3। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई भाई, नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि n कितनी है आपके पास 5। नंबर ऑफ डिजिट्स इन ओड नंबर, इसकी जो डिजिट्स की संख्या है वो क्या है ओड नंबर में है, इसलिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम m+1/2। n क्या है हमारे पास 5 +1/2 = 5 और 1 6/2, 2 3 जा 6। यहाँ आपके पास 3 आया, यानी कि 3 डिजिट्स होंगे इस नंबर के स्क्वायर रूट में। दैट्स ऑल। ये आपने एक्सरसाइज 6.4 के सेकंड क्वेश्चन तक करने हैं। ओके।